एक क्रांतिकारी निर्णय में भाजपा के दिग्गज और तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष के अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु राज्य में एक ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। इस पदयात्रा का महत्व न केवल इसकी अभूतपूर्व प्रकृति में है, अपितु इसमें असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को प्राप्त करने की क्षमता में भी है। नमस्ते और TF5 पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे इस अभूतपूर्व पदयात्रा के महत्व को समझाऊंगा और क्यों बीजेपी को इससे भारी लाभ मिल सकता है। तो विलंब किस बात की। पिछले 2 दशकों में YS राजशेखर रेड्डी द्वारा की गई ऐतिहासिक पदयात्रा के अपवाद को छोड़ दे तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने बड़े पैमाने पर पदयात्राओं की पारंपरिक परंपरा की उपेक्षा की है। हालांकि के अन्नामलाई का इस यात्रा को शुरू करने का संकल्प इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है। 9 जुलाई को रामेश्वरम से प्रारंभ होने वाली इस राज्यव्यापी यात्रा का लक्ष्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी से पूर्व सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करना है। प्रभावशाली नेता जयललिता के निधन के बाद से तमिलनाडु का विपक्ष लगभग नगण्य है। इस पदयात्रा के माध्यम से सड़कों पर उतरने का के अन्नामलाई का निर्णय इस समस्या को पहचानने और इसे सॉल्व करने की उनकी इच्छा का प्रमाण है। ये 3 दशकों में पहली बार चिन्हित करता है कि एक प्रमुख नेता लोगों और राजनीतिक क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने के लिए इतना महत्वाकांक्षी प्रयास कर रहा है जिसका लक्ष्य असंभव प्रतीत होता है। के अन्नामलाई की संभावित पदयात्रा में तिरुचेंदूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो तूतीकोरिन जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय देव के 6 पवित्र निवासों में से एक के रूप में माना जाता है। इस रणनीतिक फोकस का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं के साथ गहरा संबंध स्थापित करना है। तमिलनाडु की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को स्वीकार करके अन्नामलाई स्थानीय आबादी का विश्वास और समर्थन हासिल करना चाहते हैं। अंततः न केवल तमिलनाडु में बल्कि तेलंगाना और कर्नाटका जैसे पड़ोसी राज्यों में भी भाजपा की संभावनाओं को बल मिलता है। के अन्नामलाई की पदयात्रा का प्रभाव तमिलनाडु की सीमाओं से कहीं आगे जाने की उम्मीद है। अपने अभियान को सीधे लोगों तक ले जाकर और उनके साथ उनके घरेलू मैदान में जुड़कर अन्नामलाई 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण गति उत्पन्न करने के लिए तैयार है। पदयात्रा का जोर जमीनी स्तर पर बातचीत और बातचीत पे ही है। नागरिकों की जरूरतों को समझना पूरे क्षेत्र के मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है। ऐसे में यह पदयात्रा संभावित रूप से दक्षिण भारत में राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे सकता है और मौजूदा आख्यानों को चुनौती दे सकता है जो पहले भाजपा को इस क्षेत्र में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में चित्रित करते थे। के अन्नामलाई का तमिलनाडु में एक ऐतिहासिक पदयात्रा करने का निर्णय इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। इस उल्लेखनीय प्रयास में लोगों से सीधे जुड़कर, विपक्ष के खालीपन को पाटकर और तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका में भाजपा की संभावना को पुनर्जीवित करके असंभव लगने वाले कार्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। जैसे कि अन्नामलाई राज्य की लंबाई नापने को उद्यत है, परिवर्तन की गूंज रही है जो दक्षिण भारत में एक नए राजनीतिक परिदृश्य की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा का वादा करती है।